सर्वप्रथम तो आप पहले देखिए, कुछ भी करने से पहले आप ये मतलब ये देखिए कि मतलब मानव का तन हमें मिला है। तो मानव का तन हमें मिला क्यों है? हमें मतलब मानव का तन मिला है तो मतलब हमारे लिए क्या, मतलब मानव के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी है, क्या उसे निभाना है, क्या करना चाहिए। मतलब हमें यही तो नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने लिए खाना जुटाने के लिए लगे हैं, खाना पीना खाए, अपने ज़्यादा हुआ तो परिवार के लिए खाना जुटाए, वो खाए पिए, फिर दूसरे दिन अगले दिन फिर वही लग गए कि अगले दिन खाना जुटाएं, फिर खाए पिए, फिर वही बच्चे पैदा किए, फिर से वही, मतलब केवल हमारा जीवन इसी में चल रहा है। तो आप खुद सोचिए, यदि ऐसा ही है तो मतलब ऐसा तो जानवर भी कर रहे हैं, तो मतलब हम जानवर ही हो जाते। हमें इतनी समझ है, हम इतनी आसानी से कर रहे हैं, तो फिर भी हमें इतना झमेला है केवल खाने के लिए, मतलब हम पूरा जीवन लगा दे रहे हैं अपना केवल अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए। तो क्या यही जीवन होना चाहिए हमारा? फिर भी हम दुखी हैं उसमें। ये तो हमसे कहीं अच्छा जानवर कर रहे हैं, जानवर ऐसा कर रहे हैं कि मतलब वो खाते हैं और मतलब उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अगला खाना मिलेगा कब कैसे मिलेगा उसमें चिंता नहीं है, और खाते हैं बढ़िया सुख से रहते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। तो इस प्रकार अब हमें समझना चाहिए कि मतलब अब मानव का तन हमें मिला है, तो मतलब जो हमारे महापुरुष हैं, जो वाकई में जीवन लगाए हैं खोज में, खोज के उन्होंने क्या निकाला है, मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमें खुद जो हमारे मतलब शास्त्र हैं, गीता है और आध्यात्म में जितने गुरु हैं, जितने साधु सन्यासी हैं, सब मतलब अपना जीवन लगा के ऐसी खोज किए हैं, इतना खोज मतलब करके हमें मतलब वरदान स्वरूप दे दिए हैं। तो हम उन्हें पढ़ के तो देखें कि मतलब क्या है, वाकई में सही है, सच है या नहीं है। मतलब हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं एकदम, मतलब इतना ग्रसित हो गए हैं कि मतलब हम अध्यात्म की ओर कभी मतलब एक पग ही नहीं जाता हमारा, वही मतलब जैसे लोग करते हैं वही देख के बस वही करना चालू कर दिए। अरे ठीक है, चलिए आप किसी भगवान को मानते हैं तो उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी पूजा करते हैं, अच्छी बात है, पूजा करिए, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, जो उनका मार्ग है, जो उन्होंने प्रवचन दिया है कि ऐसा करना चाहिए आपको, इस मार्ग पे से मतलब इस मार्ग से चलेंगे तो आपको मतलब खुशी होगी और आप यहाँ तक मतलब मुझ परमात्मा तक आ सकते हैं आप। तो मेन जो वो मार्ग बता रहे हैं आप उसमें चल ही नहीं रहे हैं, केवल उनकी पूजा करने में लग गए। अरे पूजा करना है तो उनके मार्ग में भी चलना है, केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मार्ग में भी चलना पड़ेगा, जो उन्होंने बताया है उसमें तो चलना पड़ेगा ना। अब आप बताइए, यदि आप नदी के इस पार हैं और नदी का उस किनारे पे जाना है, गौतम बुद्ध जी ने भी मतलब उनसे एक प्रश्न किया गया कि महात्मन, ये जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज हैं, ये सब मतलब मिथ्या हैं या सच में है, मतलब वाकई में सच में करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी ने बताया कि जैसे आप नदी के इस पार हैं तो आपको उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने ऋषि ने जी ने थे, जो ऋषि जी थे वो जो प्रश्न कर रहे थे, क्योंकि वो अपना जीवन ऐसे केवल हवन पूजा पाठ में बिता दे रहे थे। तो उनको बताया गया कि मतलब आपको उस पार जाना है तो कर्म करना पड़ेगा। मतलब यदि तैर के जाओगे या नाव से जाओगे, तैरना आता है तो तैर के जाओगे, नहीं नाव से जाओगे, पानी यदि मतलब ज़्यादा गहरा ना हुआ तो चल के भी जा सकते हो। तो मतलब जाना आपको पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ करोगे, यज्ञ करोगे कि वो किनारा हमारे इधर आ जाए, तो वैसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उन साधु महाराज को, जो ऋषि महाराज थे, तो उनको समझ में आ गया और उन्होंने भी अपना कर्म करना चालू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि आप मत करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन कर्म भी तो करिए। जो उन्होंने रास्ता बताया है वहाँ तक जाने का, जो उन्होंने प्रवचन दिया, उन्होंने खुद अपने मुख से बताया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो आप वो तो कर ही नहीं रहे। आप तो केवल मतलब उसी में लीन हो कि चलिए मैं जो सब कर रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं तो मैं केवल पूजा पाठ कर देता हूँ, बाकी क्या करना है, बाकी मतलब फिर से वही छल कपट चोरी बेईमानी, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाना, किसी को मान के लिए अपना दान देना, यदि दान देना है तो अपने मान के लिए कि अरे हमने दान दिया।
मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। सबका मतलब बताया गया है, गीता जी में भी बताया गया है कि यदि आप कर्म करते हो तो निष्काम होकर कर्म करना है। मतलब आपको जैसे किसी को दान दिए तो इससे मतलब आपका भाव ये ना रहे कि वो भी हमें कुछ देगा या कुछ नहीं देगा तो हम पुण्य के लिए उसको दान दे रहे हैं, नहीं। केवल उसको दान देना है तो अपना कर्तव्य धर्म मान के देना है। गीता जी में मतलब ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार से हमें मतलब हमें खुद अपने तार्किक दिमाग में हमें खुद से समझना है, खुद से सवाल करने हैं, किसी और से नहीं। और किसी और के मतलब बताए रास्ते पे जाएंगे तो कैसे विश्वास करेंगे कि वो सही बोल रहा है? आप ही खुद बताइए। आप कैसे भरोसा कर लेंगे कि वो सही बोल रहा है? क्योंकि आजकल के गुरु महाराज जो हैं मतलब कई तरह के हो गए हैं। अब आजकल तो अध्यात्म को ही मतलब धंधा बना के रख दिया है। आप जाएंगे तो मतलब कुछ लोग तो जाके सन्यास की दीक्षा ले लिए, फिर वो फंस गए और रोते हैं। हमने देखा है कि रोते हैं कि मतलब मैं कहाँ फंस गया, अब मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और मतलब ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए मतलब आप किसी पे विश्वास करने की बजाय आप मतलब खुद करके देखिए, खुद ग्रंथ पढ़िए। इतने महान ऋषि महात्मा हुए हैं जो मतलब निस्वार्थ भाव से आपको ज्ञान दे के गए हैं। तो यदि आप उनके मार्ग का अनुसरण करिए जो उन्होंने बताया, तो वो ऐसा कर्म करके देखिए। यदि आपको फ़ायदा होता है, यदि वाकई में वो रास्ता सही है, तो फिर उस रास्ते पे चलिए। ये अध्यात्म मार्ग ऐसे नहीं है, इसमें बहुत संभल संभल के और बहुत मतलब समझदारी से आगे कदम बढ़ाने होते हैं। आत्मज्ञान सभी को मिल सकता है। जब अंगुलीमाल डाकू को मतलब बुद्ध जी ने आत्मज्ञान करवा दिया, वाल्मीकि जी जो संत थे उनको आत्मज्ञान हो गया, तो मतलब हम सबको हो सकता है। मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि मतलब हमने इतना अपराध किया है, इतना पाप किया है, तो हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञान मतलब आप स्वयं का ज्ञान है। कुछ हो बाहर वाला, कुछ चीज़ हो या ना हो, आप बोलेंगे बारिश ना हो उसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आत्मज्ञान मतलब आपका खुद का ज्ञान है। उसमें क्या कन्फ्यूजन हो सकती बताइए? उसमें क्या कन्फ्यूजन? वो तो आपको खुद का ज्ञान है, तो वो तो आपको होगा ही होगा। तो इसलिए मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, आपको आत्मज्ञान हो सकता है, 100% हो सकता है। केवल ये ज़रूर है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। और आत्मज्ञान पाने के लिए सबसे सर्वप्रथम आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी कैसे? जैसे यदि आत्मज्ञान में आप चल दिए हैं तो किसी के साथ आपको बेईमानी नहीं करनी है, छल कपट धूर्तता पाखंड नहीं करना है। उनको मतलब नीचा दिखाने, किसी को नीचा और किसी को ऊपर ऊंचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और हमेशा मतलब आपको देने का भाव होना चाहिए, आपको लेने का भाव तो कभी नहीं होना चाहिए। जिससे आपको मतलब मोह नहीं हो सकता, किसी चीज़ से मोह नहीं होगा। यदि आप मोह कब होता है? जब आप किसी को मतलब किसी से लेने की भावना रखेंगे, आपको नहीं मिलेगा, या मिलता रहेगा, जो देगा उससे मोह हो जाएगा। तो ये मोह है। मतलब यदि आप मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप केवल देने का भाव रखिए, उनसे लेने का भाव मत रखिए। और मतलब अपनी इच्छा से किसी से करवाना चाहते हैं कार्य और वो नहीं करता है तो आपको क्रोध आता है। तो मतलब इच्छा अपेक्षा से कार्य करवाने का मतलब वो त्याग कर दीजिए, वो मत करवाइए, जिससे आपको क्रोध भी नहीं होगा, है ना। और लोग मतलब आजकल वासना को बहुत बड़ा वो बना के रख दिए हैं कि वासना हमें सताती है, ये है वो है। तो वासना जैसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं सताती है, वो बुरी नहीं है, क्योंकि हम उसी से आए हैं। इस पृथ्वी पे यदि हम आए हैं तो किसी के दो के संयोग से ही आए, हमारे माता पिता के संयोग से हम आए। तो वासना उसको नहीं बोल सकते, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको अपवित्र नहीं कह सकते। यदि वो अपवित्र है तो फिर हम भी अपवित्र हैं, हमारा यहाँ होना ही अपवित्र है। तो इसलिए वासना को बहुत बड़ा वो मत बनाएं। और कुछ लोग तो यहाँ मन को काबू में करने, मन को रोकने में लग गए हैं। बताइए, अब मन को कैसे रोका जा सकता है बताइए? आपको भूख लगी है तो आपका मन कहाँ जाएगा? भोजन में जाएगा, है ना। आप भोजन कर लिए, फिर आप ले जाइए, फिर भोजन में नहीं जाएगा।
फिर दूसरी आवश्यकता, मतलब केवल जो आपको चाहिए उसमें मन जाता है। तो जब तक आप चाहिए में काम करेंगे तब तक मन आपका काम करेगा। कुछ भी चाहिए आपको, यदि पानी चाहिए तो पानी में मन गया, यदि कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु में मन गया। बताइए, यदि मन कार्य ही नहीं करेगा तो शरीर कैसे कार्य करेगा? मान लीजिए